बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि आज जो जर्नैलों की तारीख साज बेइज्जती हुई है, उनको उनकी औकात पता चली है, उस पर आते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक वही होगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जर्नैलों की एक डिमांड थी कि इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान से चलाया जाए। इलॉन मस्क तमाम लोगों की लोकेशन पब्लिक कर देता है। अब आप किसी के भी अकाउंट पे जाके देख सकते हैं कि उसका अकाउंट कहां से चल रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो पिराने पीर मौलवियों के मौलवी फजलुर रहमान का देखते हैं कि उनका अकाउंट कहां से चल रहा है। फजलुर रहमान का ट्विटर यानी एक्स अकाउंट जर्मनी में बेस्ड है जी। अकाउंट बेस्ड इन जर्मनी और कनेक्टेड वाया वेब। सो ये जर्मनी से फजलुर रहमान का अकाउंट चल रहा है। जो मालूमात दस्तयाब हैं सोशल मीडिया पे, उनके एक्स ऐप पे, लॉबी इमरान खान है, लेकिन मौलवियों के मौलवी का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। आगे आते हैं, नेक्स्ट बंदा देखते हैं। प्रोपेगेंडा होता है कि मारंग बलोच का अकाउंट भारत से चल रहा है। नीचे देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट बेस्ड इन सिंगापुर कनेक्टेड वाया पाकिस्तान ऐप स्टोर। ये पाकिस्तान से ही डाउनलोड हुआ है, पाकिस्तान से ही चल रहा है। सिंगापुर में आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई वीपीएन यूज किया हो, क्योंकि वहां पे आपको जो एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहा है वो वीपीएन का है। तो बलोचिस्तान में रहते हुए अपनी लोकेशन बचाने के लिए वीपीएन यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐप स्टोर पाकिस्तान का कनेक्ट है। तो मारंग बलोच का अकाउंट पाकिस्तान से चल रहा है, फजलुर रहमान का जर्मनी से चल रहा है। आगे चलते हैं। मरियम नवाज का अकाउंट बेस्ड इन पाकिस्तान, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में वैसे, लेकिन कनेक्टेड वाया यूनाइटेड किंगडम ऐप स्टोर। इनके भी बुनियादें बरतानिया में हैं अकाउंट की। आगे चलते हैं। नवाज शरीफ अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कनेक्टेड वाया यूनाइटेड किंगडम ऐप स्टोर, और 2 बार यूजर नेम तब्दील हो चुका है। दैट मीन्स कि यह भी पता चलता है कि यह अकाउंट शायद किसी से खरीदा गया है, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपना नाम तो नहीं बदलना होगा, जाहिर है। और मरियम नवाज का देख लें कि 2014 से वेरीफाइड अकाउंट है, और ये भी यूनाइटेड किंगडम ऐप स्टोर से कनेक्टेड है जी। ठीक है जी। अब आते हैं समीदीन बलोच, जो बैन है मारंग बलोच की। अकाउंट बेस्ड इन पाकिस्तान कनेक्टेड वाया पाकिस्तान ऐप स्टोर। जो गद्दार के लाए जाते थे वो पाकिस्तान से अपना अकाउंट चला रहे हैं, इंडिया से नहीं चला रहे, इसराइल से नहीं चला रहे। जो गद्दार के लाए जाते हैं वो पाकिस्तान से चला रहे हैं। जिन मुहिब वतनों को हुकूमत दी गई है उनके सारे अकाउंट मुल्क से बाहर से चल रहे हैं। अब इमरान खान के अकाउंट के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका से चल रहा है। आज आपको ये भी कुछ दिखाता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, दिल थाम के बैठें। अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया कनेक्टेड वाया साउथ एशिया ऐप स्टोर। पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है, ठीक है। वेस्ट एशिया में क्या है? तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है। तो अरब ममालिक में अकाउंट की बेस, और पाकिस्तान के ऐप स्टोर से वो कनेक्टेड है। जान के एग्जैक्ट कंट्री छुपाया गया है ताकि इमरान खान के जो अकाउंट की एग्जैक्ट लोकेशन है वो ना नजर आए, ठीक है, क्योंकि उस बंदे को उठा लेंगे। तो इमरान खान का अकाउंट बरतानिया, अमेरिका, कनाडा कहीं से नहीं चल रहा, बल्कि पाकिस्तान के ऐप स्टोर से कनेक्टेड है। आप बताएं जी, इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान लेकर आओ, और जो कह रहे हैं लेकर आओ, उन सब के अकाउंट बरतानिया से, किसी का जर्मनी से, किसी का किधर से। और जो गद्दार हैं, मैंने इसलिए आपको 5-6 अकाउंट ही दिखाए, मैं बहुत सारे दिखा सकता था, कि आपको पता चले कि कंपनी ने जिनको बिठाया है उनके अकाउंट कहां से चल रहे हैं, और जिनको गद्दार कंपनी कहती है उनके अकाउंट कहां से चल रहे हैं। तो ये आपको मैंने क्रिटिकल चीज दिखानी थी, क्योंकि अब एक्स ने ये नई मालूमात डाली हैं जिसमें सबके अकाउंट की लोकेशन पता चल जाती है। सो 2 ऑप्शन है, या तो अब अपने कंट्री की मालूमात सामने आने दें, या जो लोग नहीं चाहते वो ऐसा कर सकते हैं कि चेंज करके सेटिंग्स में जाके और अपने कॉन्टिनेंट की मालूमात आ जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर जर्मनी में है तो वो उसको चेंज करके यूरोप कर सकता है, लेकिन आपका फिर भी पता चलेगा आप यूरोप में हैं। कोई वेस्ट एशिया में है तो वो यही होगा कि तुर्की है, यूएई है, इराक है, सऊदी अरब है, और इस तरह के ममालिक हैं, ये वेस्ट एशिया बनता है। जो साउथ एशिया है उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, सार्क ममालिक हैं, तो ये साउथ एशिया बनता है। सो कुछ लोग अपना कॉन्टिनेंट कर लेते हैं, स्पेसिफिक मुल्क, ताकि लीक ना हो, ताकि
अपने आप को महफूज रखा जा सके, क्योंकि आजकल वो है, लेकिन पता चल जाता है सबका कि अकाउंट कहाँ से है, ठीक है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी जो हो गई है। मेरे पाकिस्तानियों, कमाल हो गया है, आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आप तो छोड़े ना, इमरान खान ने इस निज़ाम को ना उल्टा लिटा के छितर मारे हैं। ये एक पूरे पोलिंग स्टेशन का टोटल रिजल्ट है। ये टोटल वोट पड़े हैं, नीचे गिन लें, 1 2 3 4। ये पूरे पोलिंग स्टेशन के जो टोटल वोट निकाले गए हैं मेरे पाकिस्तानियों, वो 4 हैं। इमरान अहमद खान न्याजी ने जब बायकॉट किया ना, तो किसी का बाप भी नहीं वोट डलवा सकता। ये पड़ा है जर्नैलों का इलेक्शन। अहमद बोबक रिपोर्ट करते हैं कि जिन हलकों में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बायकॉट किया था, वहां के नताइज देखकर हंसी आ रही है। जिन पोलिंग स्टेशन में 8 फरवरी को 2-2 हज़ार वोट कास्ट हुए थे, वहां किसी पोलिंग स्टेशन पर 20 और किसी में 30 वोट कास्ट हुए हैं। इतने तो 1-2 गाड़ियों में लोग जो उम्मीदवार होते हैं ना, वो ले आते हैं 20-30 वोट। 2000 की जगह अब 20-20 वोट पड़ रहे हैं। ये औकात रह गई है जर्नैलों के इलेक्शन की। क्यों चूरन बेचा जा रहा है कि अब जमहूरियत नहीं होगी या वोट गिना नहीं, तोला जाएगा और पता नहीं क्या। ये चूरन है जो बारीक वारदातियों के जरिए बेचा जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता चल गया इमरान खान के बगैर अब इलेक्शन की औकात नहीं है। जिस भी पोलिंग स्टेशन पे 10% से कम खवातीन का टर्न आउट हो, वहां वैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं कालादम। यहां तो खवातीन निकली नहीं है वोट डालने के लिए। ये तो सारे के सारे इलेक्शन कालादम होते हैं। लेकिन सर, ये फॉर्म 45 और 47 तैयार कर लेंगे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अकेले भाग रही है रेस में, फिर भी पुलिस की मारामारी है, फिर भी फॉर्म 47 है, फिर भी ये सब कुछ होगा। ऐसी शर्मिंदगी है। ये अदनान आदिल साहब ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं कि अगर लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में नतायज का ऐलान दयानतदारी से किया गया, तो पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दे सकता है। टर्न आउट कम है, लेकिन पीटीआई का वोटर निस्बतन ज्यादा है, क्योंकि लाहौर के एक हल्के से जो हमाद अजहर के वालिद का हल्का है, वहां इलेक्शन पीटीआई लड़ रही है, लेकिन उसके अलावा बायकॉट है। सूनी गलियां हैं, सुनसान सड़कें हैं, इलेक्शन की तरफ कम से कम कोई वोट डालने नहीं जा रहा। अमला बैठा हुआ है ऐसे। जितनी भी मैंने वीडियोस देखी, मैंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की वीडियोस देखी, खुद देखिए। तो मैं सिर्फ बात करूं, आपको दिखा के टाइम ज़ाया करने वाला, आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखा दी कि वोट जो निकाले वो कितने हैं। जर्नैलों को यह लगता था कि निज़ाम को वो चला लेंगे इमरान खान के बगैर। हर गुजरते दिन के साथ निज़ाम फेल हो जाता है। फिर एक तरमीम आती है, फिर निज़ाम फेल हो जाता है, फिर एक और तरमीम आती है, निज़ाम फिर फेल हो जाता है। अब इलेक्शन करवा के देख लिया, निज़ाम मुकम्मल फेल हो चुका है। जहां इमरान खान का उम्मीदवार खड़ा होगा वहां लड़ाई होगी, जहां नहीं खड़ा होगा वहां पे अवाम निकलेगी नहीं, क्योंकि अवाम फैसला कर बैठी है कि इस मुल्क को चलाना है तो इमरान अहमद खान न्याजी ने चलाना है। और बहुत बड़े वो जाहिले मतलक हैं जो कहते हैं कि जी ये ना कहो कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। विदाउट इमरान खान पाकिस्तान एज अ कंट्री का सर्वाइवल नामुमकिन हो चुका है। जो इसके अलावा कोई बात करता है उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ना उसको हालात का पता है, ना उसको ग्राउंड रियलिटीज का पता है, ना उसने तारीख पढ़ रखी है कि मुल्कों को जोड़ने वाले लोगों को जब दबा दिया जाता है तो मुल्क टूट जाया करते हैं। एनीवे, तो ये चीजें कुछ क्लियर हो गई। अब जर्नैलों की क्या सोच है? हो सकता है एक आध जगह पे फॉर्म 47 ना तैयार किया जाए, पीटीआई जीत जाए, ताकि पीटीआई को इंटरेस्टेड रखा जाए इलेक्शंस में, ताकि किसी ना किसी तरह पीटीआई ये बायकॉट वगैरह छोड़ दें। हमेशा जर्नैल ये कहते हैं कि चोरी तो हम इलेक्शन करेंगे, लेकिन आप बायकॉट ना करें इलेक्शन। जर्नैलों की हमेशा ये मर्जी रही है कि बायकॉट ना करो इलेक्शन का। इससे लेजिटिमेसी मिल जाती है। जो फेस होने चाहिए होता है ना, पॉलिटिकल फेस चाहिए होता है जर्नैलों को, कि यार एक इलेक्शन हुआ है, एक हुकूमत बन गई है, और फिर ये कहते हैं हम जी सिविलियन हुकूमत के साथ चलते हैं। मतलब हम जो उन्हें ऑर्डर देंगे वो करते जाएंगे, प्रिटेंड हम ये करेंगे कि हम सिविलियन हुकूमत के साथ चल रहे हैं। तो अभी ये नकाब उतार दिया है इमरान खान ने जेल से बैठ के बायकॉट का कह के। ये नकाब जो था वो उतर गया है। देखें, अभी ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक ओहदा लेता चला जाएगा, क्योंकि ये आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो एक के बाद एक ओहदा लेता जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। मतलब है कि निजाम चल रहा है या नहीं। एक और बड़ी खतरनाक खबर आई है, अल्लाह करे ये खबर दुरुस्त ना हो। खबर ये है कि जो रेकोडिक जिस कंपनी को दिया है ठेके पर कि तुम निकालो यहां से कॉपर को, वो कंपनी पाकिस्तान से निकलने के बारे में सोच रही है। हाँ जी, तो ये खबर आ गई है। जावेद हसन साहब ने ये आर्टिकल जो है वो शेयर किया फाइनेंशियल टाइम्स का। बारिक्स पोर्टफोलियो इज द 9 बिलियन कॉपर गोल्ड माइन इट इज डेवलपिंग इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस।
an area marked by a violent separatist uprising. It's not clear how Reko Dig fits into the breakup plans, says Josh Wolfson, analyst at RBC. It is more copper focused. It is a different jurisdiction. It might not be consistent with what public investors want to see in a portfolio. वो कहते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, शायद वो कॉपर के ऊपर इतनी तवज्जो ना दें, धारा वो गोल्ड के वाले से ज्यादा है ना, बैरिक गोल्ड नाम ही उनका यही है, तो यहाँ कॉपर ज्यादा है, तो वो कहते हैं हमारा इन्वेस्टर शायद इतना इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा अगर हम उन्हें बताएंगे कि ये हमारे पास है. Bristow was personally committed to getting the high-risk project off the ground and frequently traveled to Pakistan. Several of Barrick's largest shareholders say privately that they feel the project is too risky and would prefer for the company to return more money to shareholders rather than spending heavily on Reko Dig. So बहुत सारे Barrick के जो largest shareholders हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत risky project है, इसके बजाय आप shareholders को पैसा दें. तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है. मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है. हाँ, इसकी टर्म्स बेहतर होनी चाहिए थी, यस बिल्कुल होनी चाहिए थी. तो हो सकता है कि बैरिक गोल्ड अपना शेयर किसी और कंपनी को बेचे. क्या ये बेस्ट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ मुआहदा करे, बेहतर टर्म्स पे मुआहदा करे, उनका शेयर उन्हें दे दे और कहे जी कि आप हमसे निगोशिएट कर लें, या किसी अरब मुल्क की जो कंपनी है जो करती है माइनिंग उससे कर ले मुआहदा. क्यों हमने किसी कैनेडियन या अमेरिकन कंपनी से ही मुआहदा करना है? तो ये बड़ा वाटरशेड मोमेंट है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रेको डिग का मामला है सारा. तो इस हवाले से एक ख़तरनाक डेवलपमेंट थी, तो मैंने कहा आपको इससे आगाह कर दूं. अब जर्नैलों की उम्मीद थी इससे बड़ी, सोना निकलना शुरू हो जाएगा, माल आ जाएगा, वो इस टाइम मुसीबत पड़ी हुई है उसको. तो मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट में शामिल होती है कि निज़ाम नहीं चल रहा. इलेक्शन की औकात आपने देख ली है, गलियां सूनी हैं बिल्कुल, किसी बंदे ने परवाह नहीं की. 10% अगर आपका टर्न आउट 20% भी होता है ना, ये कोई टर्न आउट नहीं माना जाता दुनिया में. टर्न आउट 30-40% होता है, चलो जी बहुत कम भी हो तो 30-35% टर्न आउट हो जाता है ज़िमनी इंतखाबात. अगर 10-15% टर्न आउट हो, 20 भी हो जाए, तो ये कोई टर्न आउट नहीं होता. इसका मतलब है अवाम बिल्कुल छोड़ चुकी है इलेक्शन से उम्मीद. अब ये दो धारी तलवार है. एक तो ये है कि जर्नैलों को उनकी औकात पता चल गया, लेकिन एक ये है कि अगर जर्नैलों को ये लगे कि अवाम बाहर भी नहीं निकल रही सड़कों पे और इलेक्शन में भी बाहर नहीं आ रहे, तो हमारे मसले ही हल हो गया है. आम निज़ाम से किसी को मसला ही नहीं है, खामोश बैठे हैं सारे. इलेक्शन हम करेंगे, फॉर्म 45 तैयार कर लेंगे, कोई आए ना आए वोट डालने, हमारा क्या मसला है. पर्चियां खाली पड़ी होंगी तो अपनी मर्जी से वोट डालना भी आसान होता है. देखिए ना, अगर किसी जगह 2000 पर्चियां हैं, 100% टर्न आउट हो जाता है, मैनिपुलेशन मुश्किल हो जाती है. किसी जगह 2000 पर्चियां हैं, 100 वोट पड़ता है, 1900 वोट आप अपनी मर्जी से जिस उम्मीदवार को चाहे ठप्पा मारें, नीचे साइन करें और पे डालें. आप कहेंगे जी ये देखें नवाज शरीफ के 1900 वोट निकल आए हैं बीच में से. आसान हो जाता है इनके लिए, धांधली आसान हो जाती है. तो ये दो धारी तलवार है. आज के दिन इनको अपनी औकात पता चली है. आज के दिन ये कोशिश करेंगे लोअर इन करने की कि पीटीआई को शायद कोई एक हरीपुर वाली सीट शायद दे दें, और उसके बाद फिर कहेंगे कि देखें जी जहां पे फिर इलेक्शन हुआ, जहां मकबूल है वहां जीत गए, आप पंजाब में मकबूल नहीं है इसलिए आप हार गए, ऐसी कहानी डाली जाएगी. लेकिन ये कहानी है, सबको पता है, अमाद अजहर के वालिद साहब की सीट 100% जो है वो जो मर्जी खड़ा हो जाए वहां से कम नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कोई नहीं जीत सकता, ये सब जानते हैं. तो अगर कुछ ऐसा रिजल्ट रात को निकलता है फॉर्म 47 पे, तो सबको पता होगा ये जाली रिजल्ट है और ये निज़ाम सारा नंगा है, बिल्कुल अलिफ नंगा खड़ा हुआ ये निज़ाम. तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला एंड में सुनाना होता है. हरीपुर का इलेक्शन भी है, वो एंड में कहते हैं जी फॉर्म 47 ये कहता है, तो कोई क्या कर सकता है? आप मुझे बताएं, कोई अदालत है, कोई ट्रिब्यूनल है, कोई क्या कर सकता है? सो ये सिर्फ जिताएंगे पीटीआई को इसलिए कि उनको मजबूर कर सकें कि यार देखो थोड़ा बहुत तो फेयर कर, हमने 50% तो फेयर कर दिया ना, 2 सीटों पे तुम खड़े थे अगर, तो हमने एक पे तुम्हें दे दिया है, चलो 50% भी अगर फेयर है तो खड़े हो जाया करो इलेक्शन में, अगर 10 सीटें हैं तो 5 तुम्हें मिल जाएंगी. तो ऐसी कहानी चाहते, फौज एक कंट्रोल तरीके से इलेक्शन चाहती है, लेकिन पीटीआई को अब इस इलेक्शन के सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा. एक मशवरा ये सामने आ रहा है, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि पीटीआई को कौमी असेंबली और पंजाब से और बाकी सिंध वगैरह से इस्तीफा दे देना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रखनी चाहिए और सेनेट में भी रहना चाहिए बंदे, क्योंकि सेनेट वो चीज़ है कि सेनेट के अंदर जब अपनी हुकूमत भी बाद में आएगी तो आपको इस एक वोट की ज़रूरत पड़ेगी जब आपने कानून साजी करनी होगी. तो सेनेट एक बाकायदा क्योंकि नंबर होता है, यहाँ से ना निकले लेकिन बाकी निकल के और जिद्दोजहद शुरू करें, क्योंकि अगले सेनेट के इलेक्शन 2027 में है. तो तब तक आपने अगर ये हुकूमत गिरा ली तो आप अगले सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले काफ़ी कुछ कर सकेंगे, और नए सेनेट के इलेक्शन अगर नई असेंबलियों में होते हैं तो आपके पास इतनी अक्सरियत होगी कि आप ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हर तरफ से ले जाएंगे और आपको शायद 2/3 अक्सरियत भी मिलने का
चांस हो सकता है। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों कि जो इस निज़ाम की औकात है वो इमरान खान ने इनको बता दी है। और जेल से बैठा बंदा आज मुस्कुरा रहा होगा कि जो टर्न आउट हुआ है, जो भी उन तक अगर कोई खबर पहुंचती है, और पहुंच तो जाती है, इतना बड़ा वो लीडर है कि कहीं ना कहीं से उनको खबर पहुंच जाती होगी, तो वो सोचते होंगे कि यार देखो कितना नंगा और कितना कमज़ोर निज़ाम है, और उन्हें आज अपनी जीत और करीब नज़र आ रही होगी, क्योंकि निज़ाम ने बिल आखिर कहीं तो मूव करना है ना। अभी हम बिल्कुल जमूद का शिकार हैं, इस जमूद को तोड़ना है, और ये टूटेगा, ये टूटे बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। सो आसिम मुनीर ने अपने आप को महफूज कर लिया है, हर किस्म की कार्रवाई से महफूज कर लिया है। अगर फिर भी कोई कार्रवाई करता है तो अदालतों में सारे जज अपने लगा लिए हैं, हर तरह से उसने अपने आप को कवर कर लिया है। अब उसको अपने खौफ का बुत तोड़ना चाहिए। एक बुज़दिल शख्स है, हम जानते हैं, उसे अपना खौफ का बुत तोड़ना चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि अब मैं इमरान खान को आज़ाद कर रहा हूँ कि वो खुल के अपनी पॉलिटिक्स करना चाहता है तो करे। देखिए, खुद को महफूज कर लिया, अब क्या डर है, करने दे इमरान खान को पॉलिटिक्स। देखिए, मर्दाना वार जो मुकाबला है ना, वो मैदान में ही होता है। ये नहीं होता कि आप अपने दुश्मन को जेल में डाल दें और कहें जी कि मैं बड़ा तगड़ा हूं, मैं बड़ा बहादुर हूं। आपके पास बंदूक है, वो निहत्था है, आपने जेल में डाला हुआ है उसको, सारा निजाम कंप्रोमाइज करके। ये बहादुरी नहीं होती, लड़ाई बराबरी की सतह पे होती है। इमरान खान का मैदान सियासत है, उसे वहां आने दें। आपका मैदान अस्करियत है, आप वहां खड़े हों, कर लें मुकाबला, पता चल जाएगा कौन जीतता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए आप में मर्दाना वजाहत होना भी बड़ा जरूरी है, बहादुरी होना भी बड़ा जरूरी है, जो कि मुझे कम अज कम